नमस्कार साथियों, कैसे हो। देखिए आपके पास वर्गमूल चल रहा था अपना चैप्टर। वर्गमूल में आपके पास मैंने रूट का मान नहीं बताया आपको अभी तक, 3-4 टाइप करा चुका हूं। आपके पास मान लीजिए सवाल आता है 2+2+2। मान लीजिए आपके पास ये सवाल है। मैंने बताया था कि आपके पास कोई चिन्ह होता है प्लस का, तो आपके पास क्या करोगे, जैसे इसके टुकड़े होते हैं तो टुकड़े करोगे, लेकिन यहाँ पर ये टुकड़ा होता है तो इसके लिए एक सूत्र लगता है आपके पास, और आप इस सूत्र को रखेंगे अपन 4x+1 के ऊपर रूट और +1। ध्यान रखना इसके ऊपर रूट नहीं है, बटे में 2। x का मान आपके पास जो रूट वाली संख्या है ना, रूट वाली संख्या होगी। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, आप इसको हल करते हैं। देखो हल करेंगे अपन इसको, 4 गुना x की जगह 2 + 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बटे में 2। तो आपके पास 4 दूनी 8 कितना आ गया 9, √9 + 1 बटे में 2। किसका वर्ग होता है ये 3 का, और आपके पास कितना आ गए, तो यानी 4 में आप किसका भाग दोगे 2 का। आंसर क्या आ गया निकल के 2। तो ध्यान रखो आपके पास यदि मालिक टुकड़े नहीं होते हैं तो इस सूत्र का यूज करना पड़ेगा सर अपन को। यदि टुकड़ा हो जाता है, मैंने बताया प्लस माइनस का, तो आपके पास तब तो आप रख दो, और नहीं तो आपके पास क्या रखोगे, इसी सूत्र का यूज करना पड़ेगा। यदि आपके पास टुकड़े नहीं हो रहे हो तो ध्यान रखना क्या सूत्र क्या लगेगा 4, और ये वर्ग होगा आपके पास 4x+1 पे। ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा आपके पास। 4 यहाँ x का मान क्या आएगा, जो रूट के अंदर वाली संख्या होती है ना वो, तो आपने गुणा करेंगे तो इसको रखोगे, एक बाहर है, हल करने पर कितना आ गया आपके पास 2। यहाँ कितने थे 8 1 9 9, आपके पास वर्ग किसका होता है 3 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, इसको हल करने पर क्या आएगा। तो देखिए आपके पास जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है मैं वहां पे x रख रहा हूं, और पक्षांतर यानी आपके पास जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस गुणा होता है, मैं यहाँ पे क्या रखूंगा क्रॉस गुणा। बराबर के चिन्ह पे आपके पास दो नियम होते हैं, आप अंश से अंश कट रहा है तो अंश से अंश काटो, हर को हर से काटो, नहीं कट रहा है तो क्रॉस गुणा रखो। तो x गुणा क्या रखोगे x, तो 8 गुणा कितना आ जाएगा 50, बराबर कितना आ गया 400। यहाँ x को रखते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पे x का वर्ग आ गया, बराबर यहाँ कितने आ गए 400। मैंने बताया था नियम, यदि आप वर्ग होते उधर लेके जाओगे किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो 400 आपके पास किसका है, 400 आपके पास 20 का वर्ग होता है। ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह था, अपन ने क्या करते हैं बराबर में या तो एक नियम होता है, इस नियम को समझ गए तो आपके पास मेथड यानी मैथ का काफी नॉलेज हो जाएगी सर। मैं मानता हूं कि पक्षांतर का नियम यदि आपके पास है ना, तो आपके पास मैथ को 80% कवर कर सकते हो सर, मैं ये मेरा मानना है। तो आपके पास ये पक्षांतर का नियम था कि आपके पास क्या किया, यदि अंश से अंश कट रहा है तो काटो, किसी कंडीशन में जब बराबर हो, और हर से हर कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो आपके पास क्या करते हैं क्रॉस गुणा करते हैं। अपन ने वो रखा वर्ग आ गया 400, 400 किसका वर्ग होता है 20 का। ठीक है, मिटा देता हूं। अगला सवाल देखते हैं अपन, आपके पास नेक्स्ट सवाल है, ये रखा है सवाल 1/9/16। √1/9/16 को हल करने पर क्या आएगा। तो देखो पहले क्या कर लो, आपके पास मिश्र भिन्न है, इसमें आपके पास भागफल भी है शेषफल भी है, तो आपके पास 16 16 और 9 कितना होता है 25। तो आपके पास क्या रख दोगे 25/16, और ये किसमें आएगा वर्ग में। ये किसका वर्ग होता है 5 का, ये किसका होता है 4 का। तो 4 एकम 4 कितना बच गया, एक शेषफल बच गया। आंसर क्या निकल के आ गया 1/4। ठीक है, कैसे किया, पहले अपन ने 16 एकम 16 गुणा करता है, उसमें 9 जोड़ दिए, 16 9 25 होते हैं आपके पास। आप पहले मत कर देना 3 का 4 का, फिर वर्ग बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मिटा देता। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास वही 110 सही 1/4। तो 110 को पहले से गुणा करोगे तो 100 444 और 41, तो आपके पास कितना आएगा 441 में किसका दोगे, कोई क्या रहेगा रूट रहेगा। अब ये किसका वर्ग होता है सर, ये 2 का वर्ग होता है, ये किसका आता है आपके पास 21 का। तो आपके पास 21 का वर्ग हो गया ना ये, तो 21 का वर्ग आप 4 रख दो, या तो आगे हल कर लो, नहीं आपके पास आंसर आ जाएगा, भाग देके देख लेना ना, 4 5 20 पॉइंटों में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास, मिटा देता हूं इसको। देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास देखो छोटे सवाल लेकिन आपके पास कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे।
छोटे सवाल है, मुझे पता है आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी गड़बड़ करते हैं अपन इसमें। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, 18 बटे कितना आ गया आपके पास 13 आ चुका है। तो देखिए आपके पास 18 बटे 13 आ चुका है, तो यहाँ आपके पास क्या मानोगे, x मानोगे 169 है। मैंने बताया ये वर्ग अब किस कर जाएगा, यहाँ के वर्ग में हो जाएगा, ये वर्गमूल है, इधर जाके वर्ग में हो जाएगा सर। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ काट नहीं सकते, सीधा 13 मत लिख देना आप, क्योंकि यहाँ x है, इसको हल करोगे तभी दोनों हल होंगे सर। ये नहीं कि आपने ऊपर का वर्ग रख दिया नीचे का रखा ही नहीं। तो आपके पास एक इसका आ जाएगा 18 का वर्ग और दोनों संख्याओं का वर्ग में आ जाएगा। तो 18 का वर्ग कितना होता है 24, इसका कितना होता है 169। तो देखो x बराबर 324 बटे 169, यहाँ कितने थे 169, 169 से 169 कट गया, कितना आ गया x बराबर निकल के आ गया 324। एग्जाम में कैसे मारेगा देखो, वो दे देगा 18 324। अब आप कहोगे कि ये 324 रखे कि 18 रखे, तो ध्यान रखना कोई वर्ग में नहीं है, ये वर्ग में होता ना तो आपके पास क्या रखते 18 रखते। मान लीजिए ऐसे होता ना, ये ऐसे रूट में, तब 18 रखते अपन, लेकिन अब अपन को 18 रखना नहीं है, 324 ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला सवाल। समझ बैठ रहा होगा शायद आपके। क्वेश्चन अगला है आपके पास x 1 प्लस x बटे 144, सॉरी 144 है ये, इसको किस में रखोगे रूट में। चलिए 13 बटे 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का मान ज्ञात करना है तो ध्यान रखना, आप इसको ऐसे मत कर देना, एक आपके पास हल करने लगे 12 का वर्ग दिया, गलत हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ x है तो इसकी पूछ रहा है अपन से, तो आपके पास क्या रखोगे, या प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पे, सॉरी x ही रखा है उसने, तो आप क्या करोगे, वही वर्गमूल है तो इधर लेके क्या करोगे, इसको वर्गमूल है तो इसका वर्ग हो जाएगा ऊपर जाके। तो आप क्या करोगे 1 प्लस एक्स बटे में 144, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये वर्ग में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्गमूल था, पक्षांतर करके वर्ग में कर दिया, 169 में किसका भाग दे दिया, या 169 बटे 144। अब देखिए ये प्लस का है सर, ये अपन को बात कर रहा है x की, x बटे 144 तो रहेगा, ये प्लस का इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको 169 बटे 144 माइनस 1, जब आप इसको रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो दो नियम आपके पास, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 27 बटे 144, और आप रख दोगे 144 x बटे 144, 27 बटे 144, तो आपके पास 144 से 144 कट गया, यहाँ कितने आ गए 27 आ चुके हैं। ये तो था सर मेथड आपको समझाने का, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है तो सीधा तरीका इसका ये होता है। मैंने देखो कैसे रखा, पहले इसको उठा के वर्गमूल को वर्ग में चेंज किया, फिर उसके बाद ये प्लस का था इधर लेके माइनस किया, फिर घटाया मैंने 144 में से 144 कितने घटाए 169 में से 144 कितना आ गया 27। लेकिन एग्जाम में ये मेथड आपके पास थोड़ा भारी पड़ेगा, इसलिए ट्रिक्स का यूज करते हैं। इसमें सीधा तरीका आपके पास क्या है, दोनों संख्या आपके पास जो सामने आती है रूट के, उनको आप जोड़ दोगे, यानी 13 प्लस 12 बराबर कितना आता है आपके पास, सॉरी 13 प्लस 12 गलती कर दी थोड़ा सा, यानी आपके पास वापस देख लेते हैं सवाल में, यानी आपके पास था यहाँ पे x, यहाँ पे था 1 प्लस x, या मैं इसको रख देता हूं, सॉरी ये देख लेते हैं अपन पहले, देखिए x 144 प्लस 1, मैंने बताया इधर को आपके पास आ जाएगा वर्ग में, और ये आ जाएगा 169 बटे 144, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास प्लस में होगा तो कितना आएगा, यहाँ प्लस में ले जाएंगे तो सॉरी ये माइनस हो जाएगा प्लस का जाके, तो आपके पास 1 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 25 बटे कितना आएगा 144, सॉरी गलती हो गया था ना। तो अब आपके पास x बटे 144, और यहाँ कितना है 25 बटे 144, 144 से 144 गया, x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। वहां थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे पे घटाने में, तो कोई बात नहीं है आपके पास, देखिए बाकी मेथड आपके पास सही होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका इसका यही है, एग्जाम में ये नहीं करने की आवश्यकता है, आप सीधा क्या कर दोगे, ऐसी कंडीशन आए प्लस में हो तो आपके पास क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे सर सामने वाले इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसका 25 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन करते हैं इसको आगे हल, नेक्स्ट हल करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं आपके पास, अब इतना आप हल करने की आवश्यकता नहीं है आपके पास, बस शॉर्ट ही रखेंगे अपन अब ना। तो देखो दूसरा सवाल आपके पास दे रखा है 1 प्लस एक्स बटे 169 बराबर दे रखा है 14 बटे 13 हो तो
वो तो x प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि x की जगह क्या आएगा। तो वही मेथड है, मैंने बताया सीधा तरीका है, या प्लस लगाया तो उतना सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे 14 + 13 तो कितना आ गया आपके पास 27 आ चुके हैं सर। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा। सीधा रखना है अपन को, ज्यादा हल करने की इतना बड़ी आवश्यकता नहीं है, सीधा रखोगे। जब प्लस आता है तो दोनों को जोड़ देंगे अपन। नेक्स्ट देखिए सवाल आपके पास क्यों रखा, कैसे समझ, इसको पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि सर यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाता है, वरना मेथड ही मैंने आपको बता दिया कैसे हल रखोगे, लेकिन एग्जाम में समय बचाओगे उतना ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखिए सवाल आपके पास। अब देखते हैं अपन, देखो रूट का मान, ये मान से क्या आपके पास सवाल आते हैं, उनको हल करना पड़ता है सर। जैसे मान लीजिए आपके पास √2 है, इसका मान कितना आता है 1.414। 1.414 1.414 कैसा आता है, देखो मैं रूट का मान लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, स्क्रीनशॉट। मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, जैसे 2 का निकालते हो ना तो वो इस तरह से आपके पास जैसे बाहर विधि से निकालते हैं, तो 2 रखोगे, जोड़ा बनाते चलेंगे अपने पास, लेकिन पहले ऐसी संख्या लो वर्ग में जो 2 से आपके पास अधिक ना हो। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 1 करे कितना होता है 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो आगे क्या था, जोड़ा था, मैंने जोड़ा ले लिया था, जोड़ा ले लिया तो आपके पास क्या लग गया 10 लग गई। एक जोड़े से पार नहीं पड़ती है, यानी एक जोड़े से कम पड़ता है तो 2 जोड़ा और ले सकते हो आप, एक जोड़ा, लेकिन एक जोड़े से जा रहा है ऑलरेडी। तो आपको ऐसी संख्या रखनी है कि आपके पास से ज्यादा भाग ना जाए, कम आए। तो 4 रख के देख लेते हैं अपन, और 4 यहाँ पे रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 6 और यहाँ पे 96। तो वही क्या करना, जोड़ोगे आपके पास कितना आएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 28, या थोड़ा सा मैं रख देता हूँ, इकाई रखने में परेशानी आएगी। तो यहाँ कितना आ गया 4, तो वही जोड़ा रखोगे आप। तो आपके पास फिर एक बार रखेंगे, 2 बार रखने पर तो 500 को ऊपर पहुंच जाती है संख्या। तो इसलिए बस कितना आ गया आपके पास, एक बार रख देंगे, तो इतना ही रखना है 2 अंक तक लास्ट में। तो ध्यान रखो, मैं सीधा इसलिए आपको निकाल के बता दिया कि 1.414 होता है। तो आपके पास इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, अपन को सीधा रखना है कि रूट का मान कितना कितना होता है। तो 2 का आपके पास कितना होता है 1.414। तो देखिए 3 का आपके पास कितना होगा, 3 का 1.732। √4 का मान तो वो है ही 2। √5 का मान, √5 का मान होता है 2 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा 2.226। और √6 का मान, √6 का मान क्या होता है आपके पास आता है 2.449। और √7 का मान कितना आता है, बस 7 तक याद रख लीजिए, चलो 8 तक रख लेते हैं, 645, 2.645। √8 का मान कितना होता है, √8 का मान जो आपके पास होता है 2.828। देखिए 2.828 होता है ना, ये रूट आपके पास याद होंगे तभी अपन अगले सवाल करेंगे। मैंने निकालना बता दिया आपको, अभी कैसे निकालते हैं, आप सीधा याद रख लेते हो तो बहुत अच्छा है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, √2 का मान कितना होता है 1.414। √3 का मान कितना होता है 1.732। √4 का तो 2 ही रहता ही है आपके पास। 5 का मान कितना होता है, √5 का मान होता है आपके पास 2.226। √6 का मान होता है 2.449। √7 का मान होता है 2.645। √8 का मान होता है 2.828। ठीक है सर, आपके पास जब नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, तो उस वीडियो में मैं आपको इस रूट के मान को रख के और सवाल कैसे आता है वो हल करना बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम में 1-2 सवाल आता है कि रूट को आपको गुणा में कब रखना है, भाग में कब रखना है। तो वीडियो कैसा लगा आपके पास, देखते रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना। तो मनोरंजन के तौर पे आपको मैं रोज एक सॉन्ग सुनाता हूं, तो आज भी सुनाऊंगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार सर।